ओके सो अभी हम लोग निकल रहे हैं। मेरा एक काम है जो मैं आपको ऑन द वे बताऊंगा। मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको ऑन द वे बताऊंगा। सब कुछ मैं ऑन द वे बताते रहूँगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में सब कुछ बता दिया तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। अभी जा रहे, मैंने उबर बुक किया है, वो आके नीचे खड़ा हुआ है। बस बैठते हैं फटाफट, एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट जाके मैं चेक इन करके सब कुछ आपको डिटेल बताता हूँ। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. ओके, जस्ट एयरपोर्ट पहुँचे हैं अभी। मैं फटाफट पहले चेक इन कर लेता हूँ। जो मेरा उबर वाला ड्राइवर था ना भाई, वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत प्यारा बंदा था। मेरे को ना एक डायलॉग बोला उसने कि मुंबई की सड़कें और मुंबई की लड़कियों के गाल के गड्ढे, इन दोनों से बच के रहना चाहिए। मतलब बहुत प्यार से उसने बात करते करते फटाफट हमारा जर्नी कंप्लीट हो गया। अभी जस्ट मैं पहुंचा हूँ, फटाफट पहले चेक इन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको एयरपोर्ट के अंदर जाके दिखाता हूँ सब। Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. ओके सो मेरे डियर टू कोलकाता, नाउ दस अ फ्लाइट अगेन। तो सीन ऐसा हुआ था कि मेरा एक फ़्लाइट था फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता, जो कि थोड़ा सा डिले हो गया। तो 9:25 वाज द लैंडिंग एंड 9:35 लैंडिंग हुआ। एंड उसके बाद डिपार्चर होते होते सब निकलते निकलते बाहर निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया। और मेरा नेक्स्ट फ़्लाइट है एट 10:10, मतलब बोर्डिंग स्टार्ट है 10:10। अभी 10:10 हो रहा है। तो मैं इसके लिए ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाया, लाइक कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को दूसरे वो पहले वाले फ़्लाइट से निकलना था और ये वाला फ़्लाइट मेरे को पकड़ना था। लाइक Wait a minute. बोर्डिंग टाइम के पहले मेरे को यहाँ पे पहुँचना ही था किसी भी हाल पे। और जब मैं वहाँ से निकला तो मेरा वापस से चेक इन वगैरह हुआ, लाइक नॉट मेरा, जिसका भी जो ट्रांजिट फ़्लाइट है उसमें सबका चेकिंग होता है। तो हमारा चेकिंग हुआ, अभी बैठे हैं। आई एम वेटिंग नियर द गेट नंबर 20। मम्मी ने सैंडविचेस दिए थे, सुबह 3 बजे उठ के पैक किए थे, तो मैंने अभी वही खाया। अभी खाया है। ओके, सो देयर इज़ एन अनाउंसमेंट। अभी गुवाहाटी के लिए फ़्लाइट इज़ रेडी एंड आई गेस नेक्स्ट लाइक अराउंड 10:20 हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा। आई डोंट नो व्हाई द बोर्डिंग इज़ लेट, बट आई गेस 10:20 तक बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। फटाफट बोर्डिंग करता हूँ और कोलकाता से मैं कहाँ जा रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँगा। तो आई हैव बोर्डेड माई सेकेंड फ़्लाइट फ्रॉम कोलकाता। मैं डेस्टिनेशन आपको पहुँच के बताता हूँ। आई वोंट व्लॉग ज़्यादा, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि मेरे दोनों आजू बाजू के सीट टेकन है कि नहीं। एंड फ्लाइट में व्लॉग करना इज़ नॉट अ रियली गुड थिंग, बिकॉज आई डोंट हैव अ मिलियन सब्सक्राइबर, यू नो। सो आई जस्ट बोर्डेड द फ्लाइट, आई विल शो यू अराउंड। जस्ट बोर्डेड द फ्लाइट, इट्स माई सेकेंड फ़्लाइट, इंडिगो ए बी। जैसे ही मैं लैंड करूँगा फिर आपको मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या काम है एक्चुअली। होटल में आ गए, मैंने ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं। एयरपोर्ट पे मैं लैंड हुआ और वहाँ पे इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, क्योंकि जिस जगह पे मैं आया हूँ, जिस स्टेट में मैं हूँ, वहाँ का सीएम निकल रहा था। लाइक जब मैं आया, जैसे मैं अराइवल पे आया, वहाँ से सीएम का जो कॉन्वॉय है वो जस्ट आया था। और वहाँ पे स्ट्रिक्टली हम लोग को मना कर दिया गया था कि शूटिंग वगैरह व्लॉगिंग वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो मैं फालतू का कोई भी रिस्क नहीं लिया, मैं चुपचाप कैमरे को अंदर में रखा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल जामर वगैरह सब कुछ, मतलब प्रॉपर जो सीएम का कॉन्वॉय रहता है ना, वो आया था, आर्मी वगैरह
और सिग्नल जामर्स का एक अलग से वैन था और सब कुछ था, मतलब प्रॉपर जैसा रहता है। तो मैंने वहाँ पे कुछ भी शूटिंग वगैरह नहीं किया। और उसके बाद वहाँ से एयरपोर्ट से मेरा होटल है अराउंड 60 किलोमीटर दूर, 55-60 किलोमीटर्स के कुछ दूरी पे है। तो फटाफट हम लोग वहाँ से बैठा और यहाँ पे मैं होटल में आ गया। आते वक्त मैंने कुछ थोड़े बहुत फुटेज निकाले हैं, वो मैं अभी डाल दूँगा। बट मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि जो भैया वहाँ जो ड्राइवर भैया थे वो उतने फ्रेंडली नहीं थे, मतलब उतना बातचीत नहीं हुआ उनके साथ। तो मैंने कुछ भी मतलब व्लॉग वगैरह नहीं किया। और मैंने सिर्फ पीछे बैठ के थोड़े फुटेज वगैरह निकाले, सिनेमैटिक्स वगैरह निकाले, जो मैं भी डाल दूँगा थोड़ी देर में। प्लस मैं जैसे ही यहाँ पे आया, वापस होटल में आया, चेंज किया, तुरंत मैं गया लंच किया और मेरे को 2-3 काम थे वो मैंने फटाफट निपटाए। उसके बाद अभी जाके मैं होटल वापस आया हूँ, 5 मिनट्स हो गया, अभी मैं वापस आया था, फटाफट थोड़ा चेंज किया, फ्रेशन अप हुआ और सीधा मैं बालकनी में आ गया हूँ। बालकनी नहीं बोलूँगा मैं इसको, टेरेस पे आ गया। और मैं आप लोग को व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, क्या प्रॉपर ज़बरदस्त व्यू है। ये देखिए, तो जिधर मैं अभी रह रहा हूँ ना, दैट इज़ लाइक पूरा जंगल एरिया, ठीक है, जंगलों के एकदम बीच में। यहाँ पे थोड़े बहुत लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये व्यू है। मैं पता नहीं सुबह में कैसा व्यू रहेगा, बट मैं जल्दी उठ के आ जाऊँगा। आई डोंट नो सुबह में सनराइज़ यहाँ पे कितने बजे होता है, वो मैं चेक कर लूँगा, गूगल में चेक कर लूँगा और देख लूँगा कि सनराइज़ कितने बजे होता है। वो देख के ना मैं फटाफट आ जाऊँगा सनराइज़ देखने के लिए, क्योंकि जो व्यू यहाँ से आ रहा है ना, वो मेरे को नहीं लगता कि मैं कभी वापस एक्सपीरियंस कर पाऊँगा अनटिल एंड अनलेस मैं यहाँ पे वापस आऊँ। तो देख लेंगे उसका क्या कैसा सीन रहेगा। एज़ ऑफ नाउ मेरा आज का दिन का जो भी काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आज के दिन का और कोई भी काम नहीं है, पता नहीं कल और क्या क्या काम करना रहेगा। वैसे है तो कल का भी एकदम टाइट शेड्यूल है, पर ठीक है, मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे 2-3 दिन के लिए आया तो 2-3 दिन थकना नहीं है, प्रॉपर काम करके ही जाएंगे। और अभी देखो आगे का क्या सीन, मेरे को खाने का कोई आइडिया नहीं, रात में मैं डिनर कहाँ करूँगा। यहाँ से थोड़े दूर में मैं देखा था 15-20 मिनट्स का वॉक है, अराउंड 1 किलोमीटर्स है, जहाँ पे थोड़े बहुत मतलब वही इंडियन फास्ट फूड वगैरह मिल जाएंगे, तो वही खा के आज दिन निकाल लेंगे। उसके बाद मैं इतना थक भी गया हूँ ना, क्योंकि मैं कल रात को अराउंड 11:30 कुछ सोया, ठीक है, और मेरा फ़्लाइट था 6:25 का, तो मैं 3 बजे उठ गया था, क्योंकि मैक्सिमम मेरे को 4 को निकलना था, एट मैक्स मेरे को 4:15 तक निकलना था, जिससे मेरे को 1.5 आवर लगेगा घर से एयरपोर्ट पहुंचने में, मुंबई एयरपोर्ट। तो मेरे को मालूम था कि मेरे को 4 बजे तक किसी भी हाल पे निकलना है, क्योंकि 6:25 का फ़्लाइट था। जस्ट डिनर हुआ है, मेरे को खुद को नहीं मालूम मैं कहाँ जाके खा के आया हूँ भाई। हाँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, इट्स ऑल पिच ब्लैक। अगर आप लोग देखेंगे तो इट्स ऑल पिच ब्लैक। मैंने थोड़ा सा अपने लिए पानी का बॉटल और पार्सल ले लिया है कि रात को काम आ सके। हाँ, आई जस्ट हैड मोमोज और हाफ प्लेट नूडल्स मैंने पार्सल करवा लिया। आई डोंट नो कितना आप लोगों को दिख रहा है, कितना नहीं दिख रहा है, बट या जस्ट गॉट बैक टू होटल। जाता हूँ, खाता हूँ और होटल में कंटिन्यू करता हूँ। भाई साहब अभी लाइट भी चली गई है और प्लस सीन ये हो रहा है कि जिस रूम में मैं हूँ, बहन चोद चिपकलियाँ ही चिपकलियाँ। चलो चिपकलियों से तो डील कर ले रहा हूँ कैसे कैसे करके, छोटी छोटी है, इतनी बड़ी बड़ी आवाज़ निकाल रही है, कंटिन्यूस आवाज़ निकाल रही है, ठीक है। मेरा आवाज़ थोड़ा एको होगा क्योंकि मैं बाहर आके बोल रहा हूँ। छोटी छोटी चिपकलियाँ कंटिन्यूस आवाज़ निकाल रही है। मच्छर भी यहाँ पे ना बहन चोद इतने इतने बड़े बड़े मच्छर हैं, क्या दिखाऊँ मच्छरों का। मच्छर तक ठीक था, मैंने कॉइल लाया, वो जलाया तो मच्छर थोड़े कम हुए। छिपकलियों का भी ठीक है, डर डर के सो रहा हूँ, ठीक है। लाइट चली गई कुछ 9-10 के आसपास, और ना तकलीफ़ ये हो रही है कि अब कॉकरोचेस आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल कॉकरोच रहेंगे तो ठीक है, मैनेजेबल है, बट ना उड़ने वाले कॉकरोच आ रहे हैं भाई साहब। और वो उड़ने वाले कॉकरोच ना इतनी डर नहीं लग रहा है, बट हाँ ये है कि इधर उधर आके चिपक गए, बैठ गए, कुछ कर लिए ना तो इन्फेक्शन हो जाएगा। और प्लस मैं हूँ भी ऐसे जगह ना जहाँ पे मच्छर विच्छर काटा तो डेंगू मलेरिया वो सब का बहुत चांसेस है।
आपको दिखाता हूँ कितने यहाँ पे कॉकरोच है। यहाँ पे एक मार के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक मारा हुआ है, 2 इसके नीचे मारे हुए हैं। ये देखो रूम में भाई साहब आप एंटर करोगे ना तो रूम में ना चिपकली पूरे जगह चिपकली। ये देखो मैंने इधर पे ना ये कॉइल जला दिया था। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे हालत देख के आप समझ ही कह रहे होंगे कि मैं अभी सो के जस्ट उठा हूँ। भाई साहब कल का दिन छोड़ो, कल का दिन तो कैसे ऐसे तैसे करके बीत गया। कल की रात तो बाप रे, कॉकरोचेस और वो रूम में इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि एक टाइम ऐसा हालत आया कि अब मैंने बोला कॉल करके मेरे एक दोस्त को कि भैया अब नहीं रहा जा रहा है, बस हो गया, मेरे को चेंज करना है, क्योंकि कोई चांस ही नहीं बनता है कि मैं वहाँ पे सो सकता हूँ। ठीक है, तो कल रात को हम लोग ने होटल चेंज किया। अंदर में आप लॉबी में पूछ लीजिए, आवाज़ दीजिए तो आ जाएगा एक बंदा। अभी कोई तो भी आया, वही पूछ रहे थे। हम लोग ने कल रात में होटल चेंज किया। मैंने एक भैया को कॉल करके बोला भाई अब नहीं रहा जा रहा है, चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे अगर बंदा रह गया तो बुखार हो जाएगा, मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा या ना कुछ तो भी हो जाएगा। तो कल रात को हम लोग ने होटल चेंज किया। मैं अभी अपना रूम दूर दूंगा नहीं, क्योंकि उसमें और एक मेरा जो दोस्त है वो रुका हुआ है, वो अभी सो ही रहा है। और कल रात को इतना बेकार सपना आया कुछ 12:30 के आसपास, और सपने के साथ ठीक है, सपना तो ठीक है वो तो आते रहता है, बट कल रात को इतनी ज़्यादा बेकार बारिश आई है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मैं मुंबई में इतनी बेकार बारिश कभी नहीं देखा हूँ, इतनी बेकार बारिश कभी नहीं देखा हूँ जितना मैंने कल रात में यहाँ पे देखी। और अभी सुबह का मैं व्यू दिखा देता हूँ। व्यू तो मतलब व्यू के नाम पे कुछ है नहीं, बट मैं फिर भी दिखा देता हूँ आप लोग को क्या है कैसा है। तो ऐसा कुछ व्यू आ रहा है हमारे होटल से। व्यू तो कुछ है नहीं खास, यहाँ पे ध्यान से देखेगा तो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, ऐसा कुछ व्यू है। तो आज के लिए मैं व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। उसके बाद मैं अभी नहा धो के जब रेडी हो जाऊँगा तो वहाँ से मैं अगले दिन का व्लॉग कंटिन्यू कर लूँगा, बट आज के लिए मैं व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। जब कुछ अच्छा बोलने के लिए हो तब तक ये साला यहाँ का ऑटो आ जाता है। तो ठीक है, आज के लिए मैं व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को ये जर्नी अब तक पसंद आई होगी और आगे भी आएगी। चलो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।